उन्हीं के कार्यकाल में जब वो राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे? तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई आप लोगों का। बंद कराने वाले से नहीं पूछिएगा, जो आगे प्रयास कर रहा है उससे पूछिएगा कि कब होगा। अच्छा, गांव के देहात के झोपड़ी में गैस पाइपलाइन लग रहा है, ये भारत में किसी ने नहीं देखा है। सड़कों का जाल, हाईवेज का जाल, 722 पुलों का जाल, दिगवारा शेरपुर पुल, गंगा जेपी सेतु पर पुल, माझी पर नया पुल, नेशनल स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड। मुझसे मत पूछिए, जनता से पूछिए, वो बेटर सर्टिफिकेट लेके आके बता सकेगा कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 दशक से मैं सेवा की राजनीति कर रहा हूं। मैं राजनीति के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं और यही मेरा लक्ष्य है। भगवान की शरण में तो सबको आना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे वो लालू जी हैं और राहुल जी है, सबको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। अगर किसी को इस बात का घमंड है कि भगवान के बिना आशीर्वाद का हम कामयाब हो जाएंगे, तो गलत फहमी है। भगवान आशीर्वाद किसको देंगे ये भगवान ही को पता है। 10,000 करोड़ रुपए का काम या तो स्वीकृत है, कार्य समाप्त हो गया है, चल रहा है, या निविदा की स्थिति में है, सारण की धरती पर है। और इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री पूरे बिहार को भी सजाएंगे और देश को सजा रहे हैं। धन्यवाद। कि सारण जिला के बहुत सारे कार्यों को मैं लेके चल रहा हूं। शायद आज की तारीख में इतनी बड़ी मात्रा में जो बजट है, लगभग 33,000 करोड़ रुपए का काम या तो स्वीकृत है, कार्य समाप्त हो गया है, चल रहा है, या निविदा की स्थिति में है, सारण की धरती पर है। और इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री पूरे बिहार को भी सजाएंगे और देश को सजा रहे हैं। धन्यवाद। हमको नहीं पता है कि राष्ट्रीय जनता दल से कौन प्रत्याशी होगा, हमको कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि पिछला चुनाव में जब लालू जी से लड़ा, उसके बाद से लालू जी के प्रतिनिधि से लड़ा, कोई हमें 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। उसके बाद राबड़ी देवी जी से चुनाव लड़के हम जीते, मुझे 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा में है। उसके बाद उनके समधी से हमारी लड़ाई हुई, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आए, चुनाव के बाद हमारा कोई संवाद उनसे नहीं बना। तो दरअसल पूछिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ही नहीं, पूरे सारण जिला में किसी को नहीं पता होता है कि 5 साल यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा। और मुझे लगता है कि जब नामांकन हो जाएगा, तब अगर मुझे प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है और पारिवारिक पार्टियों में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें हम किसी कैंडिडेट के बारे में कोई चर्चा कर सके, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि ना मरहौड़ा का मिल खुला, ना NH-19 बना, ना डबल डेकर कंप्लीट हुआ, कोई भी काम नहीं हो पाया। क्या अब अपनी अपनी नजरिया है, विपक्ष के हैं। और सुनील जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता है, एमएलसी हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नेता है। अब उनकी नजरिया है कि ग्लास आधा पानी भरा हुआ है कि खाली है, तो स्वाभाविक है विपक्ष में तुमको आधा खाली ही दिखता होगा, इसलिए कोई आपत्ति तो उनके विषय पर मैं नहीं करूंगा। लेकिन सारण की जनता और देश के लोग जानते हैं कि सारण का विकास का स्वरूप क्या है। उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता, खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया, ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया, 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे? तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई आप लोगों का। बंद कराने वाले से नहीं पूछिएगा, जो आगे प्रयास कर रहा है उससे पूछिएगा कि कब होगा। अच्छा सवाल है, लेकिन पहले सवाल उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है। अभी गठबंधन की बात अगर करें तो इस बार जदयू भी आपके साथ है, लोजपा भी साथ है, और जदयू का जो कोर वोटर है वो आपके साथ हुआ, तो वो जो प्लस हो रहा है वो आप कहाँ तक उसको लेके जा रहे हैं? देखिए, हम जनता तय करेगी। हमें कोई ऐसा घमंड भी नहीं है। हम 2 बार के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में पूरे 5 साल रहते हैं, गांव में रहते हैं और गांव के भीतर रह करके लोगों की सेवा करते हैं, चाहे घर घर तक गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो। भारत में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, आप सब लोग सारण के पत्रकार हैं, भारत में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। शहर में गैस का पाइपलाइन डॉक्टर साहब लगता था, गांव के देहात के झोपड़ी में गैस पाइपलाइन लग रहा है, ये भारत में किसी ने नहीं देखा है। सड़कों का जाल, हाईवेज का जाल, 722 पुलों का जाल, दिगवारा शेरपुर पुल, गंगा जेपी सेतु पर पुल, माझी पर नया पुल, नेशनल स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड।
मुझसे मत पूछिए, जनता से पूछिए, वो बेटर सर्टिफिकेट लेके आके बता सकेगा कि राजीव प्रताप रूडी लायक है या नहीं है। ये जनता से पूछिए, मुझसे नहीं पूछिए। मैं तो फिर बोलना ही लगूंगा अपने पक्ष में, और हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके पूछ लीजिए। सर, आप सबसे कम उम्र के विधायक रहे, आप विधायक भी रहे, आप 2 बार संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं, इस बार फिर से जा रहे हैं सर, इस बार क्या विजन होगा? थोड़ा सुधार दूं, मैं सबसे पहले विधायक रहा जी, उसके बाद सांसद रहा, उसके बाद फिर सांसद बना, उसके बाद फिर भारत सरकार का मंत्री बना, उसके बाद राज्यसभा में गया, 2 टर्म राज्यसभा में रहा, फिर लोकसभा में आया, फिर दोबारा लोकसभा में जीत के आया, फिर ये तीसरी बार लगातार प्रयास चला है। तो थोड़ा ग्राफ हम लोग, और मेरे राजनीतिक जीवन का ये 35वां वर्ष है, और अब और पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 दशक से मैं सेवा की राजनीति कर रहा हूँ। मैं राजनीति के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ, और यही मेरा लक्ष्य है। सर एक सवाल है सर, जो लोग कल तक राम मंदिर और भगवान का विरोध करते थे, आज वो लोग माथा टेक रहे हैं। आपकी जो विरोधी है वो जगह जगह मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, तो इसको आप देखिए भगवान की शरण में तो सबको आना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे वो लालू जी हैं और राहुल जी हैं, सबको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। अगर किसी को इस बात का घमंड है कि भगवान के बिना आशीर्वाद का हम कामयाब हो जाएंगे, तो गलत फहमी है। भगवान आशीर्वाद किसको देंगे ये भगवान ही को पता है। सारण जिले का इंडस्ट्रियल हब मढ़ौरा, देखिए हम लोग राज्य के इंडस्ट्रियल हब, सारण जिला बिहार का हिस्सा है, और बिहार ही अभी तक प्रयत्नशील होने के बाद भी इंडस्ट्री का अभाव है। 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। हमारे जैसे जनसेवकों की बड़ी जिम्मेवारी है कि आने वाले दिनों में ऐसी योजनाएं बिहार के लिए लाई जाए कि बिहार देश के प्रधानमंत्री के नक्शे में सबसे प्राथमिकता पर है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है बड़े बदलाव का, और भी होगा। वैसे भी वर्तमान सरकार जो चल रही है, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि उसमें किसी प्रकार की गिरावट हो। पलायन रोकने का कोई अब सरकारी विषयों पर